जहां तक मैं समझता हूं सभ्यता का विकास यूं ही अचानक नहीं हो जाता है। इसके लिए एक निश्चित क्रम, निश्चित गति और निश्चित सिद्धांतों की प्रक्रिया होती होगी। और आप मेरे पीछे ये देख रहे हैं वाल शेल्फ्स, ये वाल शेल्फ्स हैं जो मल्टीपल रैक से युक्त हैं। क्या अचानक ऐसे ही इनका निर्माण नहीं हुआ होगा? जरूर इनके पीछे कोई मूल स्वरूप रहा होगा। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि प्रारंभिक समय में जब सभ्यताएं शुरू हो रही थी तो इस प्रकार के वाल शेल्फ्स का क्या स्वरूप रहा होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आधुनिक भौतिक युग की चकाचौंध से परे आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व तक घर के गुआड़ के बीच में इस तरह का प्राकृतिक रूप से लकड़ी का स्टैंड गड़ा हुआ होता था। यह एक नैसर्गिक और प्राकृतिक क्षेत्रीय वनस्पति के किसी वृक्ष की शाखा होती थी जिस पर मल्टीपल ब्रांचेज होती थी, जिस पर घर के घरेलू जो डोमेस्टिक बर्तन है उनको लेआउट किया जाता था। यह ग्रामीण जीवन की सरलता को परिभाषित करता है। निश्चल और निष्कपट लोक जीवन शैली का यह एक प्रतीक था। ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने में उनका जो सांस्कृतिक जीवन था वो बहुत सरल था, औपचारिकताओं से रहित था। किसी प्रकार का छलावा और छद्म जीवन दूर दूर तक नहीं था। उनके जीवन में किसी प्रकार की औपचारिकता का कोई स्थान नहीं था। आगंतुक अतिथियों के लिए भी किसी प्रकार का औपचारिक और बनावटी जीवन नहीं था। चाहे अतिथि मेहमान आए, चाहे वो खुद अपना जीवन जिए, जिस स्थिति में वो रहते थे उसी स्थिति में आगंतुक का हृदय से, प्यार से, प्रेम से उनका चरण वंदन भी इसी प्रकार सादगी और सरलता से किया जाता था। वो किसी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। किसी प्रकार का उनका बनावटी जीवन नहीं था। साथियों, अगर आपने भी इस प्रकार के प्राकृतिक वुडन कैबिनेट से कांसी या पीतल की थाली उठाकर उसमें बाजरे का खिचड़ा खाया है या बाजरे, मक्का और ज्वार की रोटी खाई है तो ये यकीन मानिए आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की वो आखिरी भाग्यशाली पीढ़ी होंगे जिनके जीवन में गरीबी और अमीरी कोई मायना नहीं रखती है। उनके जीवन में मायना है तो केवल हैप्पीनेस और वेलनेस का। साथियों, यह है एक मिट्टी की मल्टीपल रैक कैबिनेट। इसमें ये पूरी मिट्टी से बनी हुई है, कलात्मक डिजाइन है। इसमें बर्तनों को आसानी से लेआउट किया जा सकता है। ये वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। ये किस संस्कृति का हिस्सा थी मैंने काफ़ी सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं पता चला। अगर आप में से किसी के पास इससे संबंधित जानकारी है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ये जो मॉडल दिख रहा है मिट्टी का बना हुआ यूटेंसिल स्टैंड, इसकी एक तस्वीर मैंने पिंटरेस्ट पे देखी थी, किसी ब्लॉगर ने पोस्ट की थी। उस आर्टिकल से मैंने ये देख करके उसकी कॉपी बनाई है। इसके बारे में मैंने काफ़ी जानकारी सर्च करने की कोशिश की लेकिन मुझे कहीं नहीं मिल पाई। ये किस संस्कृति का अभिन्न हिस्सा थी, इसकी उत्पत्ति कब से होगी लगभग, इसके बारे में अगर आप लोगों के पास किसी के पास जानकारी हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये किस प्रकार बनाया गया है आइए देखते हैं।
નવમરી દેશે બડોએ ઢૂંઢાડે ડીગી મેં દીના નાથે બિરાજે નવમરી દેશે બડોએ ઢૂંઢાડે ડીગી મેં દીના નાથે બિરાજે